हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उसी इंसान को मिलती है जो वक्त और हालातों का रोना रोया नहीं करते। अब क्या है कि कुछ विद्यार्थियों की ये समस्या होती है कि हम याद नहीं कर पाते, या हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हमें लंबे समय तक याद नहीं रहता है, या फिर हम याद कर लेते हैं उसको लिख नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो याद भी कर लेते हैं और लिख भी लेते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखते हुए हम उसे भूल जाते हैं। या हम लिख भी लेते हैं एग्जाम में, और जब हमें कहीं पर बोलना होता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या याद किया था, क्या हमें बोलना है, कहाँ से हमें शुरू करना है और कहाँ से हमें अंत करना है। तो इन विषयों पर आज हमारी चर्चा रहेगी, इन समस्याओं पर हमारी चर्चा रहेगी और उनका समाधान क्या है, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बात यह है कि जो हम वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो विज्ञान है, उन्हीं तथ्यों पर हम बात करेंगे। विज्ञान का मानना है कि किसी भी समस्या को सबसे पहले हम जानें, उस समस्या को सबसे पहले हम जानेंगे और फिर क्या है उसका समाधान निकालेंगे। जब हम समस्या को जानेंगे तभी तो हम समाधान निकालेंगे। तो समस्या का जानना जरूरी है कि समस्या क्या है। तो इसमें क्या है कि हमें उसकी याद करने के लिए क्या क्या नियम है। हर चीज़ के कोई ना कोई नियम होते हैं, तो याद करने भी कोई नियम है। तो सबसे पहला नियम ये है कि जब भी हम याद करें तो एकाग्रचित होकर, यानी शांत जगह पर बैठकर याद करें, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है और हमें डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसी जगह पर, शांत जगह पर बैठकर याद करें। दूसरी बात क्या है कि जब हम याद करने बैठें तो आपको क्या करना है कि हमारे अंदर कोई भी दिमाग में हलचल नहीं होनी है। जैसे कि आपको कोई दुख है या कोई टेंशन है या कोई भी आपको कोई बात जो आपके अंदरूनी बात, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। याद करते हुए आपका दिमाग बिल्कुल खाली होना चाहिए, कोई भी इधर उधर की बातें आपको नहीं सोचनी है। अब तीसरी बात क्या है कि आपको रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो आप लंबे समय से याद नहीं कर पाओगे, लंबे समय तक आप उसको याद नहीं कर पाओगे तो जल्दी भूल जाओगे। फिर क्या है कि आपको चौथा पॉइंट यह क्या है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि आपको किसी भी उत्तर पुस्तिका में देखना है कि आपको उसको पूरा पढ़ना है। आपको पूरा पढ़ते हुए क्या है कि अपने उसकी कहानी अपने दिमाग में इमेजिन करनी है या कल्पना करनी है अपने दिमाग में कहानी के तौर पर, या कोई चित्र की सहायता से आप अपनी तरफ से भी कोई चित्र बना सकते हैं। क्योंकि जो हम देख लेते हैं उसे हम भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसको भूल जाते हैं लेकिन देखी हुई चीज़ को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। तो किसी चीज़ को हम कहानी के तौर पर या चित्र के तौर पर याद करें। उसके बाद क्या है कि आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ें, एक दूसरे को जोड़ते हुए पढ़ें। जैसे आपने कोई एक चीज़ याद की तो दूसरे को, उस कहानी को, उस घटना को उसके साथ जोड़ दीजिए। जब आपको वो पहली याद आएगी तो वो दूसरी भी आपको याद आ जाएगी, और दूसरी याद आएगी तो तीसरी भी, यानी एक कड़ी सी बना लेनी है आपको याद करते हुए। तो इस प्रकार आपको याद करना है, आपको रटना नहीं है, कहानी या चित्र के द्वारा आपको पढ़ना है और आपको क्या करना है उसको अपने दिमाग में इमेजिन करना है, उसकी कल्पना करनी है। अब क्या करना है कि जब भी आप याद करें, और हमारा जो पांचवा पॉइंट है, जब भी आपको याद करें तो याद करे हुए को लिख के देखिए। क्योंकि जिन चीज़ों को हम याद भी करते हैं और लिखते हैं ना, तो लिखने से क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस, हमारे दिमाग में वो चित्र छप जाता है लिखे हुए अक्षरों का, और हमें वो लाइन तक याद रह जाती है कि उस लाइन में हमें ये लिखा था। अगर आप याद करते हुए भूल रहे हो तो उस जगह को, पेन को वहीं छोड़ देना, आगे से लिखना है, उस जगह को हमें खाली छोड़ देना है। अब जब हम लिख लेते हैं और वो जगह खाली रह जाती है, उसके लिए आपको क्या करना है कि याद करने के बाद उत्तर पुस्तिका से मैच करना है, और जो खाली जगह बची थी उसे किसी दूसरे रंग के पेन से लिख देना है। उसे लिखने के बाद हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर भूले थे, कितना भूले थे, फिर उसको रिवीजन करना है।
रिवीजन करने के बाद आपको पूरा याद हो जाए, आपको लगे कि अब मुझे पूरा याद हो रहा है, तो उसको एक बार फिर से रिवीजन में लिख के देखना है। फिर देखना कि आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा इस तरह से। तो क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है कि हम याद करते हुए शांत जगह पर बैठना है जहाँ कोई शोर शराबा नहीं है। दूसरी बात क्या है कि अपने दिमाग को शांत रखना है, एकाग्रचित रखना है। कोई दुख या कोई चिंता या कोई घटना अपने दिमाग से निकाल देनी है। आपका दिमाग उस समय बिल्कुल खाली होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, आपको चीज़ों को रटना नहीं है। रटी हुई चीज़ को हम जल्दी याद तो कर लेते हैं लेकिन जल्दी भूल भी जाते हैं। आपको चौथा पॉइंट क्या है, किसी कहानी को की तरह या फिर किसी चित्र या फिर चीज़ों को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है, ये चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ना है। और इसके बाद जब भी याद करें उसको लिख के देखना है, क्योंकि जब हम याद भी करते हैं और लिख कर भी देखते हैं तो फिर वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सप्ताह में या फिर 10 दिन में ऐसा, 15 दिन में ऐसा दिन निर्धारित करें जिसे कि हम उस दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ें, जो हमने पीछे पढ़ा था उसका सिर्फ रिवीजन करें। फिर आप देखेंगे कि बार बार जितना भी हम बार बार रिवीजन करेंगे उतना ही हमें लंबे समय तक याद रहता है। क्योंकि विज्ञान का ये मानना है कि जब हम किसी चीज़ को 21 दिन अपना लेते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, कभी न छूटने वाली आदत बन जाती है। तो ये है कि 21 दिन के बाद ये भी है कि जैसे हम पहले दिन वाली चीज़ थी तो उसको भूलने भी लगते हैं। तो 21 दिन ऐसा दिन है, 21वां दिन, उस दिन तो आपको रिवीजन करना ही करना है। लेकिन विद्यार्थी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि विद्यार्थी के लिए सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जो हमारे रिवीजन का दिन हो। विद्यार्थी को हर सप्ताह रिवीजन करना जरूरी चाहिए। इसके बाद हमने ये तो हमें याद करने का तरीका, अब क्या है कि हमें याद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। याद करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के स्वस्थ रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सुबह हमको 4 या 5 बजे के बीच में मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान मगन करना चाहिए। शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो 5-7 मिनट से करें, 5 मिनट 7 मिनट ऐसे करके अगर आप हर रोज़ 10-15 मिनट मेडिटेशन ध्यान मगन होते हो तो आपकी याद करने की क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी। इसके बाद क्या करना है कि आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है। आपको क्या है कि बासी और कटे हुए फल नहीं खाने हैं। और अपना सबसे जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिसको मैं मानती हूँ वो ये है कि अंदर से मोटिवेट रहे, अंदर से प्रेरित रहे। आप बड़ा सोचिए, अपना लक्ष्य एक बड़ा निर्धारित करिए। जितना भी आप बड़ा बड़ा सोचोगे वो चीज़ आपको आकर्षित करेंगी। और क्या है कि अच्छा सोचिए, इधर उधर की बातों में, छोटी मोटी चीज़ों में, या अपने जो भी आपकी जो पारिवारिक समस्या है या अपने दोस्तों की समस्या है उसके, मैं ये तो नहीं कहती उसको इग्नोर करें, लेकिन वो उतना ही सोचिए जितना ज़रूरी है। उसको अपने करियर पर हावी ना होने दे, अपने फ्यूचर पर हावी ना होने दे। इसके साथ आप जब बड़ा सोचेंगे, आप हर दिन का अपने एक लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप रात को सोएं तो ये सोचें कि कल मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो उस दिन अपना सुबह से शाम तक पूरा दिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर लगा दीजिए। उस दिन का छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाओगे और छोटे छोटे लक्ष्य आपको अपनी अंतिम मंजिल तक ले जाएंगे। और आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद सोचोगे क्या मैं इस चीज़ की काबिल था, लेकिन वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो सबसे जो ज़रूरी पॉइंट यही है कि अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखें कि इस लक्ष्य को मैं हासिल करूंगा या करूंगी तो करूंगा। तो बड़ा सोचें, बड़े सपने देखें। तो अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और अपना सपना पूरा करें, अपने देश का, अपने समाज का सपना पूरा करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो आज हमने जो विषय पर चर्चा करी वो आपको कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो ऑल लिखा है उसको जरूर दबाएं, तो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।